कहा जाता है कि जो मनुष्य पवित्र मन से एक बार भगवत गीता का पाठ कर लेता है उसे जीवन में किसी अन्य चीज़ के लिए परेशान नहीं होना पड़ता। ऐसे में आज हमने गीता की कुछ अद्भुत बातें आपके साथ साझा की हैं, जिससे आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, साथ ही प्रेरित भी हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कुछ महत्वपूर्ण गीता की बात। परिणाम की चिंता के साथ किया गया कार्य आत्मसमर्पण की शांति में किए गए कार्य से बहुत हीन है। जो लोग परिणामों के लिए स्वार्थी ढंग से काम करते हैं वे दुखी होते हैं। जो जन्मा है उसके लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत व्यक्ति के लिए जन्म है। इसलिए जो अपरिहार्य है उसके लिए शोक मत करें। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी संकोच के किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए वह सात्विक माना जाता है। ईश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। भगवत गीता के अनुसार नरक के 3 द्वार वासना, क्रोध और लाभ। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो बहुत खाता है या कम खाता है, जो ज्यादा सोता है या कम सोता है, वह कभी भी योगी नहीं बन सकता। अगली बात में श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे सब जगह देखता है, सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी दृश्य होता हूँ और ना वो मेरे लिए कभी दृश्य होता है। मैं हर जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे कि कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। अगली बात में श्री कृष्ण कहते हैं, जो महापुरुष मन की सब इच्छाओं को त्याग देता है और अपने आप ही प्रसन्न रहता है उसको निश्चल बुद्धि कहते हैं। जो विद्वान होते हैं वो ना तो जीवन के लिए और ना ही मृत्यु के लिए शोक करते हैं। हे अर्जुन, जो जीवन के लिए मूल्यों को जानता हो उससे उच्च लोक ही नहीं अपितु अप्रत्यक्ष प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण का अगला संदेश है, जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में, जीवन तो इस क्षण में है। खुद को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग है। माधव कहते हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। अगली बात में श्री कृष्ण समझाते हैं, जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नए भौतिक शरीर धारण करते हैं। आत्मा कभी नहीं मरती। ये अर्जुन, तुम्हारे साथ मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो वो सब जन्म याद है लेकिन तुम्हें नहीं। श्री कृष्ण अगली बात में कहते हैं, जो कर्म को फल के लिए करता है वास्तव में ना उसे फल मिलता है ना ही वो कर्म है। एक महत्वपूर्ण बात जो हम सभी हमेशा बोलते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह शिक्षा भी भगवत गीता से ही मिली है। श्री कृष्ण कहते हैं, फल की लालसा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। अगली बात में श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य कर्म में अकर्म और कर्म में कर्म देखता है वो सभी मनुष्य में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। माधव अगली बात में समझाते हैं, गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल होते हैं। अपने अपने कर्मों के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त हो सकता है।
माधव कहते हैं, यज्ञ, दान और तपस्या के कर्मों को कभी त्यागना नहीं चाहिए, उन्हें हमेशा संपन्न करना चाहिए। अगली शिक्षा में श्री कृष्ण समझाना चाहते हैं, हे अर्जुन, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती, वह राजा के योग्य है। अगली बात में श्री कृष्ण समझाना चाहते हैं, जो पुरुष ना तो कर्म फल की इच्छा करता है और ना कर्म फलों से घृणा करता है, वह सन्यासी जाना जाता है। जो मनुष्य अपने कर्म फल प्रति निश्चिंत है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही असली योगी है। मनुष्य जो चाहे बन सकता है, अगर वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे तो। माधव अगली बात में कहते हैं, मेरा तेरा छोटा बड़ा ना पराया, मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके। 30वीं शिक्षा में श्री कृष्ण बताते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा हो। यह उपदेश उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो बहुत डिमोटिवेटेड है। ने इस शिक्षा से मोटिवेशन लेनी चाहिए। माधव कहते हैं, अगर कोई प्रेम और भक्ति के साथ मुझे पत्र, फूल, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। अगली बात में श्री कृष्ण बताते हैं, जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा दुश्मन बनकर रह जाता है। मैं ही लक्ष्य, पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, क्षणस्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा ब्रह्मांड सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी भी मैं ही। जब भी और जहाँ भी धर्म बढ़ेगा, तब मैं धर्म की स्थापना हेतु अवतार लेता रहूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता रहूंगा। अगली शिक्षा में श्री कृष्ण बताते हैं, जो लोग निरंतर भाव से मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा भी करता हूँ। 37वीं शिक्षा में कहते हैं माधव, ये अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनर्जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे धाम को प्राप्त हो जाता है। अगली बात में श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। 40वीं बात में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, धन और स्त्री सब नाश रूप है, लेकिन मेरी भक्ति का कोई नाश नहीं है। अगली बात में माधव कहते हैं, निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, किंतु मर्यादा मनुष्य का मन ही निर्मित करता है। माधव कहते हैं, डर धारण करने से भविष्य के दुख का निवारण नहीं होता, डर केवल आने वाले दुख कल्पना ही। अगली बात में माधव कहते हैं, हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। अगली शिक्षा में माधव कहते हैं, अनेक जन्म के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्बलता से मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और
जो आगे होने वाला है वह सब कुछ मैं जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। माधव कहते हैं, जो व्यक्ति निरंतर और अविचलित भाव से भगवान के रूप में मुझे स्मरण करता है वह मुझको अवश्य ही पा लेता है। अगली बात में माधव कहते हैं, जो लोग हृदय को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। जो सब प्राणियों के दुख सुख को अपने दुख सुख के समान समझता है और सबको समभाव से देखता है वही श्रेष्ठ योगी है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि विग्रह होती है, जब बुद्धि विग्रह होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। 50वीं शिक्षा में माधव कहते हैं, प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। और अगली शिक्षा में श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे पा नहीं सकते, अतः वे इस दुनिया में जन्म मृत्यु के रास्ते पर वापस आते रहते हैं। भगवत गीता की कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएं आज हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको सुनाने की कोशिश की है। हम उम्मीद करते हैं आप लोग इन शिक्षाओं को सुने और इस पे गहन करें, सोचें और अपने जीवन में इसको किस तरह से अमल कर सकें। आपसे निवेदन है, हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही अगली वीडियो के साथ फिर से आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए राधे कृष्णा।